नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वो विषय फुल ब्रेन से संबंधित है और जो आपके व्हाइट बोर्ड पे यहाँ है इस सारा चीज पूर्व में आप लोगों को बताया गया है, पर एक एक करके बताया गया है। आज क्योंकि वर्ल्ड ब्रेन डे है, विश्व मस्तिष्क दिवस, तो हमें लगा कि थोड़ा इस अवसर पर आप लोगों को कुछ नई नई चीजों से आप लोगों को अवगत करा देना चाहिए, जो आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, नेबरहुड में आप काम में ला सकते हैं। सबसे पहले आप, आपका परिवार, आपका बच्चा है, इसके भी काम में आ सकता है। कम क्विक, डोंट बी डिले, डू क्विक। तो देखिए टेक्स्ट WHO के अनुसार, WHO के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन के हर परिस्थिति से निपटने के लिए वो अपने संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड व्यवहारिक, बिहेवियरल कामकाज को, अपने क्रियाकलाप को, अपने कार्य को अपने विकास में लगाता है और सही तरीके से लगाता है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इमोशनल भावनात्मक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एंड बिहेवियरल व्यवहारिक, इन सारी चीजों का समास हमारे समाज में समावेश है और तब हम अपने विकास की कल्पना करते हैं। अदरवाइज हम एक दूसरे से कोप अप करना बहुत कठिन कार्य होता है। एक दूसरे से समावेशन करना, एक दूसरे से कोप अप करना, एक दूसरे में आपस में तालमेल बैठाना बहुत असंभव हो जाता है। तो इसी को लेकर के जब हम मस्तिष्क से स्वस्थ हैं तब भी हम कोई सही और स्वस्थ कार्य को कर सकते हैं, नहीं स्वस्थ रहने पर हम नहीं कर सकते हैं। अतः इसके प्रचार प्रसार हेतु, विश्व मस्तिष्क दिवस के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को आपको विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इसका एक थीम है और उसी थीम पर लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं और वह थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल थीम है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। अंडरस्टैंड? माने मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए। अब हम इसके बाद हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है, तो हम लोग समझिए इसकी प्रचार प्रसार लोगों को जानकारी मिले। अब यह है अबाउट ब्रेन, इसके बारे में तो जानेंगे ना। तो अबाउट ब्रेन 2 से 3 साल की पढ़ाई है। हम अभी आधे घंटे में कुछ बता देंगे, हमारी बीमारी होगी, लेकिन चूंकि बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, बीइंग ए आरसीआई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, हम कुछ अति आवश्यक चीजें हैं जो हम आपको भी बताएंगे। तो इसमें हम क्या बताना चाहेंगे, आप लोग चाहें तो लिखते भी जा सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप बाद में देख सकते हैं, दोबारा अगेन एंड अगेन इसको आप पढ़ सकते हैं, अपने मन में ला सकते हैं। तो चलिए, मस्तिष्क को मेनली 3 भाग में बांटा गया है और वह 3 भाग है। प्रथम भाग है आपका फोर ब्रेन अग्रभाग, फोर ब्रेन अग्रभाग, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है, अग्रभाग का काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सोचना और विचारना, यानी थिंकिंग। इसका कार्य क्या होता है? फोर ब्रेन का सोचना और ओनली थिंकिंग। और ये कहाँ होता है? तो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस वन, इसके स्पाइनल कॉर्ड इसके ऊपर होता है। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं, अभी देख रहे थे हम, तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है। चलिए, इसमें नहीं है, अलग में होगा। तो मैंने बताया कि ये आपका
जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर यह होता है और इसका कार्य सिर्फ सोचना और विचारना ही होता है। यह जो है इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अंग्रेजी में इसको एक शब्द आया है सेरिब्रम। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम। ठीक है, एक मस्तिष्क पर एक मस्तिष्क होता है, उसको प्रमस्तिष्क होते हैं, अंग्रेजी में उसे सेरिब्रम कहते हैं। आ सकता है व्हाट इज सेरिब्रम, ये दिस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के कार्य में है, आपके समाज के कार्य में है, आपके परिवार के कार्य के लिए है आज का वीडियो। और इसके साथ ही आप जो है एक जो सेरिब्रम है इसको दूसरे शब्द में सेट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। सेट ऑफ इंटेलिजेंस, सेट ऑफ इंटेलिजेंस जिसका मतलब होता है कि बुद्धि का स्थल। यानी हमें ज्ञान कहां से पैदा होता है पता है आपको? ए सेट ऑफ इंटेलिजेंस है, सेट ऑफ इंटेलिजेंस, सेट ऑफ इंटेलिजेंस, सेट ऑफ इंटेलिजेंस। वीडियो बन रही है इसलिए आराम से आप लोग सुनिए, सुन लेंगे, समझ लेंगे, समझ लेंगे 10% भी समझ लीजिए इनफ, बाकी वीडियो देखेंगे आप। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम, ब्रेन को जहां हमारा उसे सेरिब्रम कहते हैं। और सेरिब्रम को एक शब्द में हम लोग सेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी ज्ञान का स्थल, हमारा ज्ञान का स्थान वही है। अब हम दूसरा पॉइंट में आ जाएंगे। दूसरा है मध्य, मिडिल ब्रेन, क्या मिड ब्रेन। तो हमारा जो ये हमारा बीच का भाग है, यह हमारा बीच का भाग होता है और इसका कार्य मुख्य रूप से श्रवण केंद्र के रूप में माना जाता है। सुने हैं कोई बच्चा अगर छत से गिर गया, किसी कारण से चोरी डकैती हुआ, बमबाजी हुआ, हादसा हो गया, बच्चा बोल रहा था बोलना ही बंद हो गया, बच्चा छत से गिरा तो सुनना ही बंद हो गया। अरे क्या करें, बचवा पानी में नहाने गया था, क्या हुआ पता नहीं, देखना बंद हो गया। सुनिए, इसका कारण रीजन ही होता है कि हमारा जिस लॉब को इफेक्ट करेगा उस एरिया का वही डिपार्टमेंट, वही विभाग हमारा पैरालिसिस होगा। जैसे किसी की श्रवण शक्ति एकाएक चला जाता है। मैंने कहा है, पढ़ाया हूं कि 7 लॉस ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? हेयर। जोर से बोलिए, ये वीडियो सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए है। आप जानते हैं समाज, देश विदेश पब्लिक देखेगा हम कितने पढ़ाए हैं। हमारा एग्जामिनर तो आप हैं, आपसे अच्छा एग्जामिनर कोई हो ही नहीं सकता है हमारा। If you understand very well, then I am great lecturer. If you not understand, then I am not a great lecturer. So that main point is that how to understand well, very well, then we think about that I am great lecturer. तो आप समझ गए फॉरहेड ब्रेन और मिडिल ब्रेन। अब हम आते हैं जो पश्चिम ब्रेन यानी पिछले भाग, अग्र भाग, मिडिल भाग, पीछे का भाग, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेन। यह स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट नीचे होता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ पर मैंने बोला ना, ये आपका सेप्टम होता है और बस इसके थोड़ा सा नीचे जो है आपका ये हमारा हैंड ब्रेन होता है। अब इसका काल क्या है? बहुत बड़ा काल है इसका। शरीर में जितना भी इंफॉर्मेशन जाता है, आपको छुट्टी काटेंगे, छुट्टी काटेंगे, हाँ जी। तो ये हमारे पूरे ब्रेन, पूरे शरीर में क्या है भैया? इसका काम हमारा ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति और सारे इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, रोना, हंसना, गाना, खुशी से उछल पड़ना, माने सारा का संचार का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा हैंड ब्रेन करता है। अंडरस्टैंड? अग्र भाग सोचने के लिए, मिडिल भाग सुनने के लिए और हैंड भाग पीछे का भाग राइट, ईच एंड एवरीथिंग।
कोई जा रहा है मोटरसाइकिल में, लेडीज लोग बैठते हैं ना ऐसे होकर में, और कहीं तो क्या हो गया, वो तो मर गई। कैसे मर गई? सोचना समझना इंफॉर्मेशन सारा गायब। और अगर ज्यादा देर ऑक्सीजन रह गई तो ऊपर चली गई। अगर इमीडिएट इलाज हुआ तो ठीक है, अगर घंटा तो ना घंटा हो गया तो सारा शरीर में जो सूचना तंत्र है वो तो बेकार हो गया, वो तो काम नहीं कर रहा है। सो दैट डेथ। अंडरस्टैंड? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने को डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ बताया है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट मैंने बता दिया मस्तिष्क के बारे में, मैंने बता दिया मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां जो दिव्यांग बना देती है। टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज दैट, भाई मेरे जानिए मस्तिष्क से संबंधी बीमारियां, ऐसे कौन सी बीमारियां हमारे मस्तिष्क से जो हमें दिव्यांग बनाती है। आने मैंने पूर्व में बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर एंड मेंटल इलनेस। मैंने बताया हूं मेंटल इलनेस कभी भी हो सकता है, किसी वक्त हो सकता है और पूर्णतः कब हो सकता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है वो कभी नहीं हो सकता है। मां के गर्भ से जन्म के 2 अंतराल में और यह पूर्णतः ठीक नहीं हो सकता है, उस एसोसिएशन ट्रेनिंग द्वारा इसको सुधार कर सकते हैं। पर जो मेंटल इलनेस है इसे कभी भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है और पुनः भी हो सकता है। तो जान लें ऐसे से कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जो अगर आपको हो जाए तो आपको परमानेंट वास कर सकती है, माने हमको दिव्यांग बना सकती है। Very good questions and two important question is that, so that listen carefully, लिखिए नहीं समझिए, लिखने की वीडियो हो रही है ना, आप लिखिए। नंबर 1 पार्किंसंस डिजीज, नंबर 1 पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या होता है, आपके सामने एक पेशेंट बुला रहा हूं, देखिए क्या नाम है, ये आ जाओ इधर, बिरचंद जी कम है आपके सामने, फ्रैंकल इज आल्सो देयर, आ जाइए, कम है, हाथ निकालिए, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाओ, सबको हाथ दिखाओ, कुछ लग रहा है? थैंक यू, एक्सेप्ट। बेटी कम पढ़ो, मन से पढ़ो, ना पढ़ो तो ना पढ़ो, समय बर्बाद ना करो। तुम धोखा दे रही हो ना, तुम हमको धोखा नहीं दे रही हो, आपने धोखा दे रही हो। तो इसका क्या होता है, पार्किंसंस होता है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ओल्ड एज में हो जाता है, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें नहीं होगा, जवानी में आपको भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये मेंटल डिजीज है, लेकिन ये परमानेंट हो सकता है। और ये डिसएबिलिटी डिजीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आरपीडब्ल्यूडी दिसंबर 2016 इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। कोई इंग्लिश बोलते ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ आते हो? थैंक यू। बेटा देखो, पढ़ने पर कुछ लाचारियां हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश से पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, कहना ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, कभी कभी मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का, तो इसलिए जरूरी है कि उसमें जो लैंग्वेज पढ़ाया गया है वो लैंग्वेज आ जाती है। आगे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस मेंटल डिजीज by nowadays comes in the categories of disability in the RPWD Act December 2016. Why? तो नंबर 1 मैंने बताया कि हमारा जो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये कम्स इन द कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। एक किसमें आ जाता है, कम्स इन कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी में आ जाता है। उसी तरह से इसमें होता क्या है, इसमें होता है नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, सम टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, लेकिन मेन नर्वस सिस्टम जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, मुख्य नर्वस सिस्टम जो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तांत्रिक तंत्र, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। केंद्रीय तांत्रिक तंत्र का यह एक बीमारी है। कौन एक बीमारी है? स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? CNS का बीमारी है, ठीक है। इसमें होता क्या है,
देखिए इसमें मस्तिष्क हो सकता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो सकता है, ये रीढ़ है, ये रीढ़ कैसे होगा, बैंड या ऐसे ही मिलेगा, कैफोसिस, लाडोसिस, मे बी मे नॉट, अंडरस्टैंड। और क्या होता है इसमें, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तो फिर जान लीजिए कि आपका सारा ऑर्गन्स को प्रभावित करेगा। सुनने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, चलने में कठिनाई, देखने में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रन इन आवर होल बॉडी, सो दैट इफ एनी प्रॉब्लम सफर्स इन ऑल फैक्टर्स, सभी दिक्कतें आपको महसूस होगी, सब काम करेंगे बट स्लो, अंडरस्टैंड। इसके बाद तीसरा एक है अल्जाइमर डिजीज। क्या है अल्जाइमर? ये भी एक मानसिक मस्तिष्क संबंधी रोग है जो दिव्यांग बना देती है। कैसे दिव्यांग बना देती है? इसमें मेन रूप से क्या होता है ना कि भूलने की बीमारी हो जाता है, भूलने की बीमारी हमको याद नहीं रहता है। बच्चों लोग देखिएगा, बड़े लोगों को भी होता है, यंग में भी हो जाता है। तो क्या होता है? भूलने की बीमारी किसमें होता है? अल्जाइमर की। एक ही चीज को सुनिए, समझिए, और क्लास में बैठे हैं तो आई हैंड कोऑर्डिनेट हमारे साथ होना चाहिए। और क्लास में जब है तो क्लास में है, मैं जब यहाँ से निकल जाता हूँ जीवन से तो यहाँ क्या हो रहा है, नेवर कैन थिंग्स भाई। जब मैं यहाँ के सोच में रहूंगा तो उधर का काम नहीं करूँगा, फिर यहाँ जो है सो देखिएगा, होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। आप यहाँ हैं तो यहाँ की बात सुनिए। इसके बाद एक और डिजीज है एपिलेप्सी, बिगेस्ट डिजीज एंड काउंट्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। क्योंकि मेरे बारे में मैं बहुत पढ़ाया हूँ, एपिलेप्सी के बारे में आप लोग बहुत पढ़ाया हूँ, और डिटेल्स बहुत पढ़ाने को हमें खुद नहीं आता है, हमारे क्या पढ़ाने को, लेकिन इतना जरूर है कि इतना मैं बताया हूँ जितना से आप पास कर सकते हैं, जितना से आप अपने परिवार, समाज, अगल बगल की सेवा कर सकते हैं। मिर्गिस only main topic in the types of disability। जितनी बार मिर्गी आपको अटेक करेगा आपकी आईक्यू लगातार लो होगा, हरास होगा, और जब आईक्यू लो होगा, हरास होगा तो कौन सा कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्लियर? And fifth, a stroke. A stroke, understand a stroke means? This is also a type of mental ill, but suffering from long period in the terms of categories of disability. Understand? अब नेक्स्ट टॉपिक, निम्न लक्षणों से सावधान रहे। कौन कौन लक्षण से सावधान रहना है? जब ये लक्षण दिखाई पड़े तो समझिए कुछ हम मानसिक रोग के प्रति, वो कौन कौन लक्षण है मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं अगर आप में दिखे तो समझिए हम मेंटल इलनेस के प्रति हमारा मस्तिष्क जा रहा है। सो दैट इमीडिएट कॉन्टैक्ट द साइकियाट्रिक एंड न्यूरोसाइकियाट्रिक। तो देखिए, गिनती करते समय जब आपको गलतियां महसूस हो, आप गिनती कर रहे हो, अब बीच में लगे हम खुल जा रहे हैं, कोई बच्चा है गिनती करे और गिनती करने में गलतियां, ऐसा नहीं कि न्यू बॉर्न बेबी गलती कर रहा है उसको नॉट इन द कम्स ऑफ कैटेगरी ऑफ मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ दैट दे आर द ह्यूमन इलनेस, वो होगा। लेकिन अगर हमरे आपके जैसा कोई आदमी गिनती करने में गलती हो तो समझो कि हम कम्स लीड्स टू द मेंटल इलनेस, हम जा रहे हैं मेंटल इलनेस की तरफ। अंडरस्टैंड? सेकंड थिंग इज दैट जब किसी चीजों को भूलने की समस्या हो, पेन आपके टेबल पर है और पेन उधर खोले उधर खोले उधर खोले, दिया माचिस रखे हैं आप ही रखे, कल हो गया आप ही पता नहीं, अभी रखे 2 घंटे बाद आपको ही पता नहीं। समझ? तो ये क्या है, जब आपको गिनती करने में समस्या हो जाए या जब आपको भूलने की समस्या हो जाए और बातचीत करते समय परेशानी या दिक्कत हो, किसी से आप बात कर रहे हो तो आपको बातचीत करने में दिक्कत, क्या बात करेंगे, क्या कहेगा, अरे
लगता है हमसे आपको बात करने में कठिनाइयां हो रहा है, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन योर माइंड। आपका माइंड गलत समझा रहा है। गलत समझा रहा है मतलब कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेंटल इलनेस। काउंसलिंग की जरूरत है। और आप जो बात करना चाहते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव हो जाए। आपका व्यवहार बड़ा नॉर्मल है और एक दिन आके हनी को मारने पीटने लगे तो हम तो समझे पागल हो गया। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा है ना? नहीं है। आप हमारा आप उसका रिलेशन है और कभी कुछ अनैतिक व्यवहार आप करने लगे तो हम तो यही समझेंगे कि दिमाग डिस्टर्ब हो गया है ना। जब किसी के व्यवहार में अचानक एक बैक। एंड नंबर 5, सुबह के समय जब सोकर उठते हैं, इसमें कौन कौन है जिसको सुबह उठते सिर में दर्द होता है? किसी को नहीं होता है, तब तो ताकत दूर नहीं हो कम से कम, बहुत बड़ी बात। ज्यादातर लोग देखिएगा ओल्ड एज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह उठने सिर दर्द कर रहा था पागल हो जाएंगे। मे बी रॉन्ग पोजीशन टेक द पिलो। आप गलत दिशा से गलत वे में आप पिलो लेते हैं, उससे भी हो सकता है। गलत डायरेक्शन में सोते हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह होना ही है, नित्यदिन हो रहा है, तो समझिए आई कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेंटल इलनेस। अंडरस्टैंड? और उच्च रक्तचाप, बीपी और शुगर हो, तो बीपी और शुगर जो है ना, ऐसी बीमारियां हैं ना, अगर आप कंट्रोल उसको नहीं करते हैं तो आज न कल तो आपका वो समझ जाएगा हमको बीपी हो गया है, शुगर हो गया, अब हम ज्यादा दिन ना हो बचेंगे। तो जहां आगे हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे और हम कमजोर हो गए हैं तो फिर 10% सॉल्व मेंटल इलनेस हो गया। आपकी भावना ही आपको मेंटल इलनेस बना दिया है। तो यही एक कारण है। तो जो हमने बताया है कि इन अगर ऐसा आपको महसूस होता हो तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद आपको ऑल्सो टेक 1 2 3 ऐसी आदतें जो दिमागी खतरा, दिमागी रोग की खतरा को बढ़ा देता है। क्या क्या रोग है? ऐसी कौन सी आदत है जो हमें दिमागी पागलपन की ओर ले जाता है? देखिए, ऐसी आदतें जो दिमागी रोग को खतरा को बढ़ा देती है, यानी दिमागी रोग को बढ़ाती है। क्या क्या है? एंड टेक 1 and 2 फोटो, वन ऑन द साइड। पर्याप्त नींद नहीं लेना। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो दिमागी खतरा यानी मानसिक रोग की तरफ आपका झुकान रहेगा। पर्याप्त नींद, इत्मीनान से 6 से 7 घंटा सो। आप बहुत काम बहुत व्यस्त हो, 8 घंटा 6 से 7 घंटा हर काम छोड़ के सोने काम होगा। हम नहीं रेमंड का सत्य पहनेंगे, हम ऐसी 150 लेकर पहनेंगे, लेकिन इत्मीनान से 6-7 घंटा सोने का बनाओ। मैं सोता हूँ 6-7 घंटा और यही कारण है कि दिन भर मैं मस्त रहता हूँ। जो कोई करे, रात में नहीं सोए तो कल नहीं परसों दिमाग होना है। तो ऐसी व्यवस्था बनाओ कि रात भर धूप में खड़े रहो, लेकिन दिन भर धूप में खड़े हो, लेकिन रात में कम से कम 6 से 7 घंटा सोने की सुहाना अवसर हो, प्लीजेंट डीप स्लीप। सेकंड पॉइंट इज दैट एक्सेस शुगर, चीनी, ज्यादा चीनी जो है ना वो भी आपको ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? मेंटल इलनेस की तरफ। मीठा नहीं, गुड़ नहीं, रावा नहीं, this is fruitful for your health, but sugar is, chini is not fruitful for your health. छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाना। अरे मैं तो मैं कैसा हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं आप बहुत करो, मैं हो गए, मैं खराब। हमारे धनबाद में ही एक उपायुक्त थे, गुडे साहब, बहुत गुस्सा करते थे। सारा स्टाफ भयभीत रहता था, बड़ी तुरंत गुस्सा करते थे। हम ये नहीं कहेंगे वो मानसिक रोग है, मैं भी नॉर्मल कहने वाला अधिकारी कह दिया था, दिस सिम्टम्स ऑफ द मेंटल इलनेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत टैलेंट है तो आप मेंटल इलनेस नहीं है।
एक कारण भी आप में है, इनकम से मेंटल इलनेस और ओल्ड एज में कोई परेशानी बहुत। इसके बाद भाई 9 से पहले कौन कौन नाश्ता करता है? इसके बाद 9 से पहले नाश्ता करती है, घर काम बेस्ट करती है। तुम तो सुबह में आप बना लोगे, दाल रोटी सब्जी बना के खा लो, उस पर। और आप लोग 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, बहुत पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तब तो क्या बात है, जो 9 बजे तक स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लेता है तो उस 25% रोग उसको आएगा नहीं, ये पक्की बात। सुबह का नाश्ता मस्त किया और प्रयास करिए रोटी चावल ना हो, रेडीमेड फूड हो, फाइबर हो, अंकुरित अनाज हो, दूध पी लें, ज़्यादातर दूध रात को सेवन ना हो तो दिन में लस्सी छाछ लें, ये ज़्यादा आपको स्वास्थ्य में फूड। इसके बाद किसानों को देखते हैं, किसानों को जल्दी रोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 घंटा एक्सरसाइज करने पसीना चलता है। हम लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं, फैन नहीं चल रहा है तो पसीना चल रहा है ना। और किसान लोगों को इस धूप में पसीना नहीं चलता है, और चलता है तो उसको अखर नहीं आता है। ये शुद्ध हमारा पसीना निकलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि नियमित व्यायाम जरूर किया करिए। आपको नहीं कुछ करने आता है, आधा घंटा टहल लीजिए, छोड़िए आधा घंटा, आपको बड़ी समय नहीं है, बच्चा है, फलना है, ठकना है, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, खाना बनाना, हस्बैंड का सेवा करना बड़ी परेशानी है। अरे 15 मिनट टहलिए सुबह में, और 15 मिनट रात में खाना खाने के तब कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, अब खाई और तुरंत सो गए, तो ये भी आपको ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? जहाँ आपको जाने का संकेत दे रहा हूँ आज आधे घंटे पहले से। तो हमारा ऑल ओवर आज का जो विषय है वो मैं बता दिया, सभी पढ़ाया हुए हैं, और ये सारा डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है तो साइकोलॉजिकल, बिहेवियरोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। कितना लोग किसी प्रियजन का मृत्यु हो जाए, मर गया, अरे बाबा, अरे हो गया, क्या करें? अब कितना लोग अच्छा मर गए, उसको कुछ ऐसा नहीं हो। क्यों? कहते देखे ना, किसी के पति मर गए तो पति खुद जाकर मर गए। क्यों? अभी पेपर को आया था, पत्नी मर गई तो पति भी साथ है, वो बेचारा मर गया, सुन कर नहीं मर गया। क्यों? इमोशन। तो बेटा ऐसा है, इमोशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा इमोशन नहीं हो कि हम सब कुछ न्यायावर कर दें। सो दैट वह व्यक्ति अच्छा होता है जो साइकोलॉजिकल, कम्युनिटिव, बिहेवियरोलॉजिकल एंड इमोशनल तीनों पर कंट्रोल रखता है। और यह कंट्रोल कौन रखता है? अभी क्लास में बता दिया हूँ, कौन बताएगा? कौन कंट्रोल करता है? सब कुछ कंट्रोल करता है। सोचने, समझने, बोलने, चलने, तो ये आप में होना चाहिए। जीवन है, जीवन जो आया है सो जाएगा, बना है सो बिगड़ा है, इसकी चिंता किस बात की? हाँ, कर्म में ईमानदारी रखो। कौन क्लास में आ जाएगा, कौन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर। अरे हमारे विद्यार्थी नहीं तो हम दिमाग पढ़ाना शुरू कर दें, हम तो पढ़ेंगे। हम जब तक गिनना तब तक हमारा नॉलेज तो बरकरार रहेगा, इट्स एनफ। लोग समझेंगे, जब तक रहा तब तक ज्ञान मान नहीं रहा। सो दैट टुडे क्लास जय हिंद।